बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? होपफुली सब खैरियत से होंगे और अच्छे मूड में होंगे। कि कल जो हमने एक ट्रेड प्लान की थी कि मार्केट ये वाला गैप फिल करेगी तो हम यहाँ से एक ट्रेड प्लान करेंगे। तो मार्केट ने ये गैप फिल किया और गैप फिल करने के साथ एक इनसाइड क्लोजिंग दी और वहीं से हमारी एक प्रॉपर ट्रेड बनती थी। और ट्रेड ने ऑलमोस्ट जो है ना कह दें कि हमें 1000 पिप्स ही दिए हैं। तकरीबन 1000 पिप की ट्रेड थी। आपका एस एल बनता था तकरीबन 100 पिप्स का, 100-200 पिप्स का एस एल और 1000 पिप की जो है ना वो एक ट्रेड थी। तो सेलिंग जोन हमने रखा हुआ था 52-20 वाला और ये तकरीबन इसने जो एक हाई लगाया 52-10 का जो है ना वो एक हाई प्रिंट किया। तो आज के डे में इसको देख लेते हैं कि आज के डे में कहाँ से हमको एक अच्छी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। इस वक्त ये मेरे पास 15 मिनट का जो है ना टाइम फ्रेम है। सबसे पहले हम इसको H4 में देख लेते हैं कि H4 में क्या पोजीशन है। H4 में अभी बाय का ही जो है ना वो चल रहा है ट्रेंड और अभी हमारे पास ये वाला गैप तो फिल हो चुका है। अब यहाँ पे इसने एक रिजेक्शन ब्लॉक क्रिएट किया और यहाँ से ये बार बार एक सपोर्ट ले रहा है। तो ये हमारे पास एक इसका स्ट्रॉन्ग जोन है। ये हमारे पास आ रहा है 51-30। अगर 51-30 पे मार्केट आती है तो यहाँ से हमारे पास एक अच्छी सॉलिड ट्रेड मिलेगी। H1 में हम इसको देख लेते हैं ये एरिया किधर। तो H1 में ये एरिया हमारे पास आ रहा है रिजेक्शन ब्लॉक पर। यहाँ से एक सॉलिड ट्रेड बनती है 51-30 से और उससे ऊपर अगर बात की जाए तो उससे ऊपर हमारे पास यहाँ पे है एक फेयर वैल्यू गैप। तो यहाँ से भी एक ट्रेड प्लान होती है। ये जोन है हमारे पास, ये आ रहा है तकरीबन 51-60 पे। यहाँ से आपने ट्रेड कैसे प्लान करना है, जब ये वाला एरिया स्वीप होकर इनसाइड क्लोजिंग आएगा M5 में आपने चले जाना है। जैसे यहाँ पे मार्केट आती है स्वीप होकर एक इनसाइड क्लोजिंग देती है इससे ऊपर। मैं आपको M15 में भी क्लियर कट बता देता हूँ कि ये फेयर वैल्यू गैप हमारे पास पड़ा हुआ है। मार्केट जैसे इसको स्वीप करके इनसाइड क्लोजिंग आना लाजमी है। इसको स्वीप करके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो देन हम उस कैंडल से जो है ना बाय करेंगे। जस्ट उसके नीचे ऐसा रखेंगे, जो जिस कैंडल ने इसको स्वीप किया होगा उस वीक के नीचे ऐसा रखेंगे। मिनिमम भी जो है ना 1:2 हम उससे टारगेट कर सकते हैं। मिनिमम टारगेट भी जो है हम इससे तकरीबन अगर हम 66 से भी ट्रेड प्लान करते हैं और तकरीबन हम 51-90 तक भी जाते हैं तो ये भी हमारे पास तकरीबन 250 पिप की ट्रेड बनती है। तो 40 से 50 पिप का एसएल बनेगा और 250 पिप की टीपी बनता है। तो आपने रिस्क को मैनेज करना है, क्योंकि अगर ये एरिया यहाँ पे फेल्ड हो जाता है, इससे नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो देन आप वेट करें। ये वाला जो जोन है इस ऑर्डर ब्लॉक के टैप होने का वेट करें। मार्केट इसको टैप करती है 51-30 तो देन आप यहाँ से जो है ना एक ट्रेड प्लान करें। फर्स्ट जोन हमारे पास ये है कि हम यहाँ से एक ट्रेड प्लान करेंगे। जैसे हमारे पास इनसाइड क्लोजिंग आएगी जस्ट हमने उस वीक के नीचे एसएल रखना है और टारगेट हम करेंगे 51-90 हम फर्स्ट टारगेट करेंगे। अगर वो एरिया ब्रेक कर देता है और उसके नीचे क्लोजिंग देती है तो देन फिर हम सेकंड एंट्री प्लान करेंगे इस जोन से 51-30 से। इधर भी स्ट्रेटजी वही है कि यहाँ से स्वीप होकर इनसाइड क्लोजिंग आना ज़रूरी है। इनसाइड क्लोजिंग के बाद ये एरिया स्वीप होकर ऊपर क्लोजिंग आना ज़रूरी है। तो जैसे यहाँ से ऊपर एक क्लोजिंग आएगी तो देन हम यहाँ से एक प्रॉपर जो है ना एक एंट्री प्लान करेंगे और टारगेट जो है ना फिर यहाँ से भी 1:, मिनिमम टारगेट जो है 1:2 रखेंगे। बड़ा टारगेट जो है वो 51-90 जो है हमारा बड़ा टारगेट है। ऐसा रखना है जस्ट आपने उस वीक के नीचे। अच्छा, ये तो हो गया M1 और H1। अब अगर हम H4 में जाएं तो H4 में भी हमारे पास यही एक जोन है, सपोर्टिव जोन है। यहाँ से मार्केट 2 बार उठी है तो H1 में हमारे पास यहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक पड़ा हुआ है जो कि एक अच्छी एंट्री प्रोवाइड कर रहा है। तो हमने यहाँ से एक एंट्री लेनी है। जस्ट विक के नीचे एसएल रखना, बड़ा एसएल आपने नहीं रखना। और अगर मार्केट एरिया ब्रेक कर जाती है तो देन फिर जो है ना हमने वेट करना है किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी का। सेकंड अपॉर्चुनिटी हमारे पास क्रिएट होती है इस जोन से। ये एक सॉलिड अपॉर्चुनिटी है। आप जो है ना 50-30 के राउंड अबाउट से एक सॉलिड एंट्री ले सकते हैं। सेलिंग जोन हमारा स्टिल कल वाला जोन है तकरीबन 52-30 के राउंड अबाउट से हम सेलिंग एंट्री देखेंगे। उससे पहले हम इसमें सेलिंग एंट्री नहीं देख रहे। बीच में सेलिंग एंट्री करने से बेहतर है कि आप अपने एरिया का एक्सट्रीम जोन का वेट करें, ऊपर से सेलिंग करें ताकि जो है ना आप एक अच्छी ट्रेड प्लान कर सकें। ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक और ऊपर जो है ना रिजेक्शन ब्लॉक भी है। ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग जोन है, फेयर वैल्यू गैप भी है, रिजेक्शन ब्लॉक भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है। तकरीबन 3 कॉन्फ्लुएंस आ रहे हैं इस जोन पे। तो ये हमारे पास एक सॉलिड जोन है 52-35 वाला, 36 वाला। तो यहाँ से एक सॉलिड किस्म की सेल एंट्री बनती है। सेल ट्रेड आप प्लान कर रहे हैं तो 52-36 एक सॉलिड सेल की एंट्री बनती है। जस्ट आपने एसएल उस वीक के ऊपर रखना जो इस कैंडल को स्वीप करके जैसे ही यहाँ से इनसाइड क्लोजिंग देगी
तो आपने उस कैंडल के विक के ऊपर एसएल रखना, टारगेट आपने तकरीबन भी 500 पिप आप वहां से इजीली टारगेट कर सकते हैं। सेलिंग जोन हमारा स्टिल कल वाले जोन 5235 वाला। बाइंग जोन हमारे पास दो अपॉर्चुनिटी है, एक तो हमारे पास ये है 5130 वाली, बेस्ट यही है कि हम 5130 वाली इस अपॉर्चुनिटी का वेट करें, यहाँ से हम एक ट्रेड प्लान करें। ये जोन थोड़ा स्कैल्पिंग वाला है, यहाँ से आप एक शार्प ट्रेड प्लान करनी है, फौरन से जैसे 1:1 आपको मिलता है आपने एसएल ब्रेक इवन कर देना है। इस ट्रेड पे आपने ये फेयर वैल्यू गैप से अगर हम ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो आपने फौरन से एसएल ब्रेक इवन कर देना है, ठीक है। तो स्टिल जो है फिलहाल बाई की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, सेल की अपॉर्चुनिटी हम यहाँ से देख रहे हैं, बीच में फिलहाल हम कोई ट्रेड नहीं कर रहे। तो अपने रिस्क को मैनेज करें, अकाउंट को जो है ना मैनेज करें, ब्लाइंडली कोई भी ट्रेड में एंट्री ना लें। तो एक यहाँ से जो मार्केट रिबाउंड हुई है 51 वाला एरिया स्टिल हमारे पास जो मेजर सपोर्ट है इसकी वो 51 वाला एरिया, क्योंकि मार्केट ने ये रेजिस्टेंस इसको ब्रेक किया हुआ, ये हमारे पास एक एसआर इंटरचेंज जोन है। तो यहाँ से हम एक सॉलिड बाई की एंट्री प्लान कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं किसी एक्सट्रीम जोन से बाई की एंट्री प्लान करना चाहता हूँ जाके सेफ रहूँ, तो 51 वाला एरिया जो है ये आपका एक्सट्रीम जोन है, आप यहाँ से एक बाई की एंट्री प्लान कर सकते हैं। 51 से आप 52 जो है ना वो टारगेट कर सकते हैं, 51 से आप 5150 भी टारगेट कर सकते हैं, 500 भी 50 और 52 भी टारगेट कर सकते हैं 1000 पे। तो आप फिर इस एरिया का वेट करें 51 वाले एरिया का। अगर ये एरिया फेल होता है, क्योंकि ये एरिया कुछ इतना ज़्यादा सॉलिड नहीं है, जो फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप है ये फेल हो सकता है, तो सेकंड एरिया हमारे पास ये है 5130, ये एरिया स्टिल प्ले हो सकता है। यहाँ से कुछ ना कुछ हमें 200 से 300 पिप तो इजीली मिल सकते हैं, 5130 से 5150 तो ये इजीली चला जाएगा, यहाँ से 200 पिप तो हम इजीली कैच कर सकते हैं। लेकिन फिर अगर मार्केट ब्रेक करती है इस एरिया को, तो हमारे पास ये जोन हमने अपने माइंड में रखना है, ये इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 51 वाले एरिया, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद इसने ब्रेक किया। तो एक्सट्रीम का जो इंजेक्शन ब्लॉक का सपोर्ट है वो ये है, यहाँ से हम एक सॉलिड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो इस वीडियो में ये अपडेट देनी थी, मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, अल्लाह हाफिज़।